उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। शेख जो करता है मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं। कोई दिल में लिए अरमा चला जाता है, कोई को औसा चला जाता है। हुस्न वालों से ये कह दो कि न निकले बाहर, देखने वालों का ईमान चला जाता। वो मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजबानों से अल्लाह बचाए। ओ मस्त नजरों से अल्लाह बचा, महजबानों से अल्लाह बचा। हर बला सर पे आ जाए, लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचा। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ ना आना। वो लूट लेती है, ये लूट लेती है, ये लूट लेती है, लूट लेती है ये मुस्कुरा कर। इनकी चालों से अल्लाह बचा। ओ मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजबाना से अल्लाह बचाए। अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक। ख्वाहिश सारी उम्र हम करते रहे, उनसे कह रहे हो अल्लाह बचाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल 5 की खुसूसी ट्रांसमिशन है ईद मिलन जो कि हो रही है अस्तासी में, और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे सितारे मौजूद हैं। मैं हूँ आपके साथ शहजादी कमल और मैं हूँ कौसर आसिम। मेरे साथ इस वक्त जो सितारे मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे जिस बेहतरीन आवाज ने इस प्रोग्राम का आगाज किया है, नईम अब्बास रूफी साहब, बहुत बहुत वेलकम और आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हनीफ राजा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जितना हल्ला गुल्ला ये कर रहे थे स्टार्ट में, खैर प्रोग्राम के बीच में हम इनसे बदला ले लेंगे। जी अगले मेहमान जी बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं सलीम आफरीदी साहब, बहुत अच्छे मिजाज निगार है, बहुत अच्छे कॉमेडियन है और हंसी और मजाक ये आपको अभी नजर आ जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि हमारा ये जो पूरा हॉल है इस वक्त और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके कह के बता देंगे कि सलीम आफरीदी साहब इस वक्त यहीं पर मौजूद है। अल्लाह अकबर जी, अल्लाह अकबर। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, ईद की ढेरों सारी मुबारकबाद। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत मुबारक हो, ईद का दिन इतना मशहूर कुन होगा ये तो सोचा भी नहीं था। आप दोनों खवातीन माशाल्लाह ईद के जोड़े में बस मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं इखलाक अहमद साहब, सर बहुत शुक्रिया, सदर हैं केबल एसोसिएशन के और हमारे बहुत करीब हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी इस ट्रांसमिशन में आप आए हैं। मैं चाहूंगी हनीफ साहब जरा आप कुछ इखलाक साहब के बारे में जाए, क्योंकि आप बहुत पुराना जानते हैं। नहीं, इखलाक भाई जो हैं इनको सभी लोग जानते हैं, लेकिन मेरे साथ इनकी दोस्ती का ताल्लुक कुछ इस तरह का है कि इखलाक भाई मेरे फैमिली फ्रेंड हैं, हम इनके फैमिली फ्रेंड हैं और इखलाक भाई के बच्चे और मेरे बच्चे आपस में दोस्त हैं। तो एक हमारा एक फैमिली फ्रेंडशिप है इखलाक भाई की और हमारी। सर आपको बहुत सारी ईद मुबारक। आपको सब लोगों को बहुत, बल्कि अहले वतन को ईद मुबारक। और इखलाक भाई जो है ना ये मुस्तकिल हाजी हैं। अच्छा हाँ, हमेशा उम्रे के गेटअप में रहते हैं इखलाक भाई और माशाल्लाह उम्रा करके भी आए, इनको बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। पहली शख्सियत है, इखलाक नाम है तो इखलाक ही इनमें बेपनाह है माशाल्लाह। हाँ, जिसको बोलते हैं इसमें बामुसम्मा, मतलब जैसा नाम वैसी शख्सियत।
ठीक है ना। मतलब सर ये जुमला मेरे लिए भी कहा जा सकता है। जी बिल्कुल बोलेंगे, मैं भी हम आपकी शहजादी अभी हूँ। बड़ी, मैं मैं भी आपकी अभी, शहजादी हूँ। मैं आपको नहीं, 1 मिनट, मैं आपकी अभी बहुत तारीफ करूंगा। मैंने कौन सा जन्नत में जाना है। अब मेरी भी नहीं, जिस कलर के आप कपड़े पहने हुए आपको बोला जाएगा इसमें बा मौसमी। अरे वाह, ये मैं तो इसीलिए अभी कोई बात कर ही नहीं रही। ये सर यहाँ पे तो बात जो है ना वो नामों की हो रही थी। रूफी साहब अच्छा हम आपसे शुरुआत करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कुछ हमारा जो ये सेगमेंट है ये ना हंसी मजाक पे मबनी हो। सर अगर आप सिंगर ना होते तो क्या होता? ये सिंगर नहीं होता। ये अगर सिंगर नहीं होता। नहीं, ये अगर सिंगर ना होता ये कॉमेडियन होता। शुगर बात और आप क्योंकि- कॉमेडियन ना होते तो क्या मैं होगा? सिंगर होता। हाँ, ये क्या बात हुई? और कुछ बताएं। और क्या बताऊं मैं, और मतलब तकलीफकार क्या- होता। क्या होता मैं, जो मेरी देखिए, मैं अगर कॉमेडी नहीं कर रहा होता तो मैं मुसव्वरी कर रहा होता। हाँ। क्योंकि मेरा बेसिक शौक जो था वो मुसव्वरी का था। आर्ट से ही ताल्लुक है। आर्ट से ताल्लुक है ना, तो मैं मुसव्विर था असल में, और ये तो मैं शौकिया करता था। अब उल्टा हो गया, ये मेरा प्रोफेशन बन गया और वो मेरा शौक बन गया। मुसव्वरी करता अभी भी हूँ, लेकिन वो मेरा शौक बन गया। मतलब आर्टिस्ट किसी भी शक्ल में आर्टिस्ट ही रहता है। बेसिकली आर्टिस्ट पैदा होता है ना, और इसी फाइन वजह आर्ट। से, सॉरी जी, इसी वजह से देखिए जो ये जो बता रहे हैं मुसव्वरी, ये आपकी सोच को डेवलप करता है, आगे तक लेके जाता है। तख्लीकी तो सलाहियत। ये कॉमेडी जो करते हैं या फिर Hosting होस्ट करते करते हैं, हैं। सब करते हैं, ये खुद लिखते हैं क्योंकि इस वजह से इनको पता है कि क्या करना है। क्योंकि जब ये इस आर्ट में आता है तो वो आर्ट और तेज चल रहा होता है उसमें। बिल्कुल, ये देखिए तख्लीकी सलाहियत जो होती है ना, फाइन आर्ट्स के जितने भी शोबे हैं, चाहे वो मुसव्वरी हो, गुलूकारी हो, शायरी हो, जो भी शोबा है, ऐसे भी उम्र बढ़ा है। हाँ, मिज़ा निगारी हो, तो ये फाइन आर्ट्स के शोबे हैं। और फाइन आर्ट्स में अगर तख्लीकी सलाहियत है, क्रिएटिविटी है जिसमें, तो वो फाइन आर्ट में आ सकता है। इसमें ये होता है, फाइन आर्ट्स के जो शोबे हैं ना, इनका बंदा या तो होता है या नहीं होता, बीच में कुछ नहीं है। ठीक है। जो बेसिक इंस्टिंक्ट है ना, वो मौजूद होना जरूरी है। वो इंस्टिंक्ट होगा तो उसको आप पॉलिश कर सकते हैं, उसको अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आदमी मिसाल के तौर पे, मैं तो शौकिया उल्टा सीधा गा लेता हूँ, असल में सिंगर ही है, इसको गॉड गिफ्टेड है। ठीक है ना, मैं जो काम कर रहा हूँ ये मेरा गिफ्टेड है। ठीक है ना, अगर मैं चाहूँ कि मैं इसकी तरह सिंगर, मैं नहीं बनूंगा। और मुझे ऐसे कॉमेडी का मैं नहीं कर सकता, है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। सही और बात है। इसमें सही बात है। जिसका वक्त काम जाया उसके भी नहीं साथ करना है। चाहिए। बात यह है कि फाइन आर्ट में कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो अपने शोबे से हटके काम कर रहे हैं। उस फाइन आर्ट में आने वाले उस आदमी को फाइन लगना चाहिए। उसका चालान होना चाहिए। चालान पे बात। सर आजकल तो चालान देखे लोग बचने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, नंबर प्लेट के ऊपर कपड़े डाले हुए हैं। अरे तो नंबर प्लेट पे कपड़े डाले। आपको पता है एक टी शर्ट आ गई जिसमें बेल्ट छपी हुई है। बैठ सके। मतलब एक बात बता, सॉरी सलीम, मैं बात मुकम्मल कर लूं। आप ये बताएं कि आप जो है उस कैमरे को धोखा नहीं दे रहे हैं, एक्चुअली आप अपनी हिफाजत को धोखा दे रहे हैं। ऐसा ही। बिल्कुल वो तो आपकी हिफाजत के लिए है ना सीट बेल्ट, बिल्कुल ऐसा ही। और आपने वो छपवा ली है तो उसका क्या फायदा होगा। वही सीट बेल्ट लगाएंगे आपकी जिंदगी महफूज ये है। जो फोटो खींच रहे हैं, हाँ, मुझे आप बता सब दो। आप बताएं, आप ईद ये किस तरह लड़के मनाते बड़े हैं? परेशान हैं जो गर्लफ्रेंड के साथ बाइक पे घूम रहे थे। अब जो फोटो आती है तो पीछे तो खातून घर बैठी वालों हुई को है, मिल जाती है ना और वो सर। घर में सीधा चालान आ आपके हाथ जाता है। क्लिक हो सर जाती है। आपके कितने अभी तक चालान आए? मैं तो चालान बच के ये चलाता ही नहीं है। नहीं, पैदल आदमी का चालान नहीं होता। नहीं हनीफ भाई का तो चालान आया मेरे ख्याल से। मेरा चालान आया है, बिल्कुल बिल्कुल। सर आया मेरा भरा कोई या चालान नहीं नहीं भरा? अच्छा, मैं नहीं वाकई भरा। मैं बताऊं आपको, मेरा चालान इस तरह आया कि मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं सीट बेल्ट लगाना भूल गया था और हसन स्क्वायर पे मुझे पता ही नहीं, और मेरे घर पे एक चालान आया और उसमें लिखा भाई आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी। मैंने ये सुना है कि पहला चालान जो होता है वो वेव ऑफ हो जाता है। तो आपने और- कराया? लेकिन पता नहीं वो मेरे बेटे ने भर दिया ऑनलाइन उसको, तो वो वैसे सर हमारे बड़ा अच्छा हो गया, इससे बहुत से लोगों की चोरियां भी पकड़ी जा रही हैं। बिल्कुल ऐसे कौन ही किसके है। साथ था, कहाँ था? कौन, वही तो सलीम बता साहब रहे के हैं, तो वहाँ- सलीम यही बोल रहे हैं कि पता चल जाता है फोटो में अब कि रोडों साथ पे कौन बैठा था। एहतियात से सफर करना पड़ता है। करना पड़ता है, मतलब लेकिन आप इसका- एहतियात से कर रहे हैं। लेकिन इसका भी एक वैसे जवाब है। गर्लफ्रेंड साथ हो तो उसकी मूछे लगा के साथ ले जाओ। वैसे मगर जब गर्लफ्रेंड को रखना जरूरी है साथ वैसे में। जब से ये चालान का लेके सिस्टम बाइक को शुरू हुआ है ना, लोग एहतियात से ड्राइव करने लगे। क्या चीज? जब भाई से- क्या कह जब रहे से चालान शुरू हुआ है ना, तो लोग अब एहतियात करने लगे। मतलब गर्लफ्रेंड से घर पे जाके मिल लेते हैं। जी ऐसे और अपनी बीवी को भी बोलते हैं ऐसा मेकअप करो कि तुम वही लगो। पता चला बीवी ने इतना मेकअप किया वो किसी और शक्ल की हो गई और वो खुद ही गुस्से हो रही है, किसके साथ घूम रहे थे आप? हैं? अच्छा ईद की बात करते हैं। आज जाहिर सी बात है कि सारे लोग सुबह से उठे हुए हैं, मुख्तलिफ जो है वो तकलीफात होती हैं हम घर तो पे। रात से उठे हुए हैं। सोए नहीं है ना सोए ये नहीं तो है। रात भर। अच्छा काम ही यही है ईदी हमारा। कितनी ईदी बांटी है सर? देखिए ईदी का ये है कि पहले देते थे,
उसमें भी मजा पहले लेते थे, पहले देते नहीं पहले लेते थे, ठीक है ना, उसमें भी मजा आता था। अब कोई अल्लाह पाक सबके जिनके भी प्यारे दुनिया से चले गए, अल्लाह सबकी मगफरत करे। अब देने वाला कोई ऐसा रहा नहीं, ठीक है ना। तो अब हम देते हैं, खुद देते हैं। मैं अपने बेटे को देता हूँ अब माशाल्लाह, क्योंकि 3 साल पहले वो शादीशुदा हो चुका है, तो अपनी बहू को भी देता हूँ, बेटी को भी देता हूँ। और अब इसको एंजॉय करते हैं, ईदी देने को एंजॉय करते हैं। पहले मगर अनिल भाई जब आप लेते थे वो क्या महसूस करते थे और अब देते हुए क्या महसूस करते थे? जेब खाली हो जाए तो जब लेते थे उस वक्त भी दिल धड़कता था, और अब दिल धड़कता है। अब भी दिल धड़कता है, ठीक है ना। लेकिन देखिए ईदी तो ईदी होती है, बिल्कुल जैसे तोहफा होता है ना, एक फूल भी आप किसी को दें वो नहीं, तोहफा है। ये कोई बात नहीं, फूल नहीं ले रहे, पैसों में बात। नहीं आपको किस बात की ईदी, आप तो इतनी तैयार होके आई हैं बाखुदा, आप तो ईद का ताजिया लग रही हैं। फूल भी आपको गोभी का फूल देंगे। अच्छा सर, मैं चाहूंगी यहाँ पे हम छोटा सा सेगमेंट करना चाहेंगे, आप लोगों की इजाजत हो? नहीं अगर मना भी कर देंगे फिर भी आपने करना हम है। नहीं करेंगे। पहले एक मैं बात आधा पहले जुमला पहले बोलूंगी, एक आप बात लोग मुझे करनी पड़ेगी। हाँ क्या चीज? एक बात करनी पड़ेगी। हाँ। ईद जो है ना, देखिए अब ईद जो है ना वो आ गई मोबाइल में। हाँ। फिजिकल ईद जो है ना वो हम लोगों ने मनाई है। वाह, जो वो दौर ही खत्म हो गया। मैनुअल ईद जो होती वो थी, यूं खड़ा होता था, मैनुअल ईद है ना, उस पे वो खींच के वो बनाता था। अरे वो 4-5 रंग के वो हाँ, एक चीज आती थी, टेलीफोन बनाता यार आज था। तक उसका नाम किसी को नहीं पता। हाँ, की तरफ बढ़ेंगे। जी। आधा जुमला मैं बोलूंगी और आधा आप लोगों ने अपनी मर्जी से ना सही है। कुछ भी ऐड करना है। बोले। नरेंद्र मोदी कान खोल कर सुन लो। तो दफा करो उसके कानों पे लानत दे। हाँ। हनी भाई आप क्या इसी जुमले को हाँ। दोबारा दोहराएं? नरेंद्र मोदी कान खोल कर सुन लो। तो ये मुसलमान आपसे डरने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी कान खोल कर सुन लो। तो अगर यही हरकतें रही तो तुम हिंदुस्तान तोड़वा दोगे। नरेंद्र मैं मोदी नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी नहीं बोलूंगा, वो मुझे पसंद ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है नरेंद्र मोदी की चिड़ी। गूंगी लाना चले। देता हूँ। हाँ। अच्छा नईम साहब, आप क्योंकि सिंगर है, अगर आपको गाने की सूरत में इनको मुबारकबाद देनी हो ईद की तो किस तरह देंगे? गाकर गा कर दे सुर में। मुबारक में। हाँ जी, Yes. गाएगा। हनीफ भाई को मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा, मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा, मुबारक मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा, मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा, मुबारक तुम्हें ये ईद की क्या कशा। हनीफ भाई, गाने के लिए हनीफ भाई अगर आपको उनको दोस्ती पे कोई गाना गा के उनको बात करनी है, इखलाक भाई, इखलाक भाई के लिए जी दोस्ती ऐसा दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा, ठीक है ना। और गाने सबने पाकिस्तानी गा, हाँ ये याद है। हाँ, मैं आप एक बोलें। सवाल करना चाहूंगी। अच्छा, सिचुएशन ऐसी है कि आप लोगों ने खुद को शहजादी समझना है। हैं? हाँ, लेकिन अभी जो सवाल में करने लगी ये हमारे मुंह है ऐसे बेफालतू की बात नहीं, बेफालतू की चलिए, बात आप हमारे खुद मुंह को ही नहीं। शहजादा समझना। शहजादा अगर ये कर मुझे- सकते हैं। हाँ। ये देखिए। अगर मुझे इस बात अरे की- भाई ये तो शक्ल से वजीर भी नहीं लगता। अगर इस बार मुझे ईदी ना मिली तो हाँ। कुछ नहीं कर सकते। ये आपने मेरी कैफियत बतानी है। जुमला मुकम्मल। आपको अच्छा कहना है। अच्छा, भाई इनका नाम है शहजादी, सूफी। और अगर मुझे तो इस ये बार कह रही है ईदी कि ना अगर मिली आप तो- शहजादी हो हाँ, तो इनकी कैफियत आप अपनी जबानी बयान करें। हाँ, अगर मुझे इस बार ईदी ना मिली तो फिर आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। अगर मुझे इस बार ईदी ना मिली तो अगर इस बार मुझे ईदी ना मिली, ये आप कह रही हैं। मैं कह रही हूँ अगर मुझे इस बार ईदी ना मिली तो मैं मुंह धो के आ जाऊंगी, फिर जो आपका हशर हो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है ना। देखा, कॉमेडी वाली बात करेगा। हाँ। सलीम साहब, अगर इस बार मुझे ईदी ना मिली तो पटक पटक के मारूंगी। है ना। इखलाक साहब, आप दुआ करें, जरूर मिलेगी। जरूर आप नाउम्मीद ना हो। चले जी, एक तो उम्मीद लग गई है। क्या बोला है इखलाक भाई ने, क्या बोला? मैंने कहा जरूर मिलेगी। जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? अच्छा अच्छा। यही तो नईम साहब आपसे सवाल, चांद रात को चांद निकल गया है, आपने छत पे चढ़कर चिल्ला चिल्ला के मोहल्ले वालों को बता देना है कि चांद निकल आया है, कैसे आवाज देंगे? हजरत, चांद नजर आ गया, निकल जाओ, जल्दी निकलो, बाहर निकलो। कहाँ निकल जाए, कहाँ निकल जाए? अबे चांद नजर आया, बम नजर आया घर में। ये सी समझो। हाँ, अच्छा। ईद हो चुकी है, बाहर निकलो, गले मिलो, कल ईद है।
हनीफ साहब आप बताएं, हाँ। अगर हजरात चांद नजर आ गया है, शहरी का टाइम शुरू हो गया है, आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपने घरों में रहें और अपने अपने चांद के पास रहें। हाँ? सलीम साहब, आखिरी दस्तूर हजरात, अरे एक जरूरी है मेरे ऐलान। सामने वाली खिड़की में मुझे अपना चांद नजर आ गया है। आप लोग से गुजारिश है अपनी अपनी जगह तरसते रहे। अरे वाह यार, इखलाक साहब, हजरात मैं बाहर आ रहा हूँ, आप मुझे आके देख लें, चांद नजर आ ये गया। तो बहुत ज्यादा वाह भाई, अरे आ गया। हजरात क्या बोला आपने? मुझे आके देख लें। आप चांद देख लें। सुनो, इखलाक भाई क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा बाहर आके देख लें, चांद आ गया है। और अफसोस करें ये मौका मुबारकबाद का नहीं है। इस बार मैंने बहुत गौर किया ईद पर के कि मैं आपके साथ डिनर करूं। मैंने इस बार बहुत गौर किया है कि ईद पर, मैं ईद मनाऊंगा। पहले नहीं इस बार मनाते थे। मैंने बहुत गौर किया है कि ईद पर ईद पर फिर ईद मनाऊंगा। इस बार मैंने बहुत गौर किया सर मैं जी। बाहर लेके जाऊंगा आपको, ईद पर डिनर कराऊंगा। तुम्हें ले जा अच्छा, रहे ये हैं। इनको ये नहीं पता कि ये प्रोग्राम इनके घर में भी आ रहा है। इखलाक भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है अब जो अक्षर हो आपका। कोई टेंशन नहीं। हाँ, भाभी से मैं मिल आप लूंगा। तैयार हो गए बैठे? नहीं, हमारे तो फैमिली फ्रेंड है ना, भाभी को जाके मैं खुद नहीं बताऊंगा। भाई, अगर आप तो आप भी साथ होंगे ना मेरे साथ। अगर आप ईद वाले दिन अपनी वाइफ के साथ बड़ा तैयार शैयार होके बाहर निकले, अचानक पड़ोसन आ गई और बोली हाँ भाई नहीं मेरी ईद ही, आपकी क्या सिचुएशन होगी? ओह माय गॉड, मैं बस दे दूं, क्या? ईदी दे दूंगा। हाँ बेगम के सामने ईदी अब दे बेगम, हाँ हाँ, हाँ, बेगम आदि है इस बात। भाभी भाभी प्लीज ये सुने नईम भाई, क्या मतलब, मैं सिर्फ ये क्लियर कर रही थी कि पड़ोस में ये ईदी देते लेते हैं या नहीं। क्लियर हो जी, गया, जी, क्लियर हो जी। गया। अनिल भाई, हाँ मैं ईदी दे दूंगा, कोई बात नहीं, जानी तो छुड़ानी है ना। हाँ बस हैं? ईद बीवी से या पड़ोसी से? नहीं, बीवी तो मेरी हयात नहीं है, पड़ोसन से पड़ोसन से। दे देंगे ईदी? हाँ दे दूंगा। कितनी देंगे? 500, अब ये 5000? पड़ोसन पे डिपेंड करता वो है। कैसी है? कि मेकअप कैसा है? हाँ नहीं, मेकअप वेकअप नहीं, पड़ोसन पे डिपेंड करता है। ओह। पड़ोसन कैसी है? बस मेकअप के बगैर कैसे? मेकअप तो आपने भी किया हुआ है। और अगर मैं पड़ोस में होती तो? बस तो फिर मैं पड़ोस ही चेंज कर लेता। सही है, सलीम सही अफरीदी है। साहब, सलीम साहब, क्या? वो करिए कि आप अपनी बेगम के साथ बाहर निकले और सामने से पड़ोसन आ गई हैं और वो ईदी मांग रही हैं, इससे क्या करें? पहले कि वो हाथ, मैं उसके आगे हाथ फैला दूंगा, बाजी ईदी। बाजी ईदी, ये तो ज्यादा हो सवाल गई। है। इखलाक साहब, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बीवी को ईदी दूंगा कि इनको दे दें। नहीं, शराफत देखिए, शराफत से, हाँ? शराफत नहीं है, नहीं, खौफ है। आप समझे नहीं है। इससे पहले इखलाक भाई खुले हुए थे। अब इखलाक भाई डरा जब मैंने कहा ना ये नहीं, प्रोग्राम नहीं। आपके घर भी जा रहा है। मैंने अपनी लाइन को सीधा किया, हाँ, डर के मारे। डर के मारे। क्योंकि मैंने इखलाक भाई को याद दिलाया कि ये आपके घर में भी जा रहा है। घर में भी जाना वापस। हाँ। अच्छा सर, एक और अरे सिचुएशन, सवाल भी करो ना, बस यार मुश्किलों में डाला हुआ है। तो यही तो सर प्रोग्राम है, नहीं, यही सवाल है। ईद के सवाल यही तो गपशप के सवाल न्यू अच्छा। हाँ। सेगमेंट है। हाँ चलो, बचपन की कोई ऐसी ईद जो आज भी याददाश्त में आपके मौजूद हो? चला, वो इसलिए अब जो कि हम लोग 5 रुपए से ज्यादा ईदी मिलती नहीं थी, तो उसके जाके हम किराए की साइकिल 3 पहिए वाली हाय, हाय, साइकिल, हाय। किराए की वो एक बार टूट मिल गई थी, जाती तो थी अब्बू ने तो। ईद पे भी चमाटे टिकाए, ढगा 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 ये हुआ। हनीफ साहब, बचपन की ईद और 55 की ईद में क्या फर्क है? बचपन की ईद भी ऐसी है जैसे 55 की ईद है, ठीक है ना। वो इस तरह बचपन की ईद का जैसे अभी रूफी ने बताया ना, असल में उस वक्त ये अय्याशियां नहीं थी जो आज हमारे बच्चों को मिली है, बिल्कुल। ठीक है ना। ये सहूलतें, ये लग्जरीज नहीं थी, ये बिल्कुल रूफी ने सही बोला है। हम किराए पे साइकिल लेते थे और हर थोड़ी देर बाद जाके पूछते थे अब कितनी देर रह गई है। बिल्कुल। वो जब बताता था आखिरी 5 मिनट रह गए तो 5 मिनट भी चला रहे होते थे। हाँ। और साइकिल के जो पिछले वाला टायर होता है ना, उसमें सिगरेट का खाली पैकेट भी लगाते थे हाँ, ताकि और पर 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 आवाज आती थी। हाँ, ये इस तरह की ईद थी। देखें, बड़ी कमाल। महदूद सी वसाइल होते थे हमारे माँ बाप के। हमें बड़ी महदूद सी ईदी मिलती थी, ऑलमोस्ट जो बिल्कुल। मिडिल क्लास। लेकिन आपने अभी साइकिल की बात की, हाँ। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि अभी जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, हाँ। तो कहा यह जा रहा है कि फनकारों को तो माशाल्लाह इतना मुआवजा मिलता है कि इन्हें पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सच है? नहीं, सब में देखें, पड़ता फर्क तो सबको पड़ता है। और अगर कानून का खजाना भी आपके पास हो ना, और महंगाई बहुत हो चुकी है और आप नहीं अर्निंग कर रहे हो, तो कानून के खजाने भी खत्म हो जाते हैं। तो कमाना तो हर वक्त है ना। लेकिन पेट्रोल, हर आदमी पेट्रोल का जिक्र कर रहा होता है ईद पे भी कि भाई जिसके पास ना बाइक है ना गाड़ी है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। अबे मैंने कहा तुमने कौन सा सिवैयां पेट्रोल में बनानी थी और डीजल का तड़का लगाना था, हैं? हर आदमी, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। पेट्रोल और ईद ईद पर पर लाइटर में डलता है। और ईद पर कभी बारिश हो जाती थी तो अब रोड पे पहिया मिलता था, पर लकड़ी से पहिया
इसका मतलब तू मुझसे भी ज्यादा गरीब था। सलीम साहब अरे बहुत आप बात बताएं है। बचपन की ईद। बचपन की ईद तो बड़ी सुहानी होती थी। खैर है, बचपन में और ईद कुल मिला के पहले दिन 2.25 रुपए बनते थे। 4 आने 8 आने ईदी का जमाना था। और हकीकत ये है कि वो सारे दिन में 2.5 रुपए खर्च नहीं होते थे। आपका पेट भी भर गया, सब कुछ हो गया, फिर भी 8-10 आने बच जाते। यहाँ मुझे सलीम भाई की उम्र का अंदाजा सलीम भाई बहुत पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, तकरीबन 100 साल पुरानी बात। पीछे हो तो इखलाक भाई नजर आए मुझे। हम सब एक ही उम्र के हैं। 100 रुपए किलो था कि उस वक्त नहीं, ये ये वाली ये तो 100 साल पहले वाली बात हो रही है। खत्म नहीं होते। यार एक दिन मुझे घर की छत पे से 1 रुपए का नोट मिल गया। ये गिर गया नीचे। और वो जामुन का पेड़ लगा, उसके पत्तों में पड़ा हुआ था, वो लेके मैं खाने निकल गया। हर चीज खा ली, पेट भर गई, बोतल भी पी ली, मिठाई भी खा ली, समोसा छोले, और फिर भी 6 आने बज गए। नहीं गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। सारा खर्चा करने, इसका हुलिया ऐसा था, सारा खर्चा करने के बाद भी रुपया बचा के ले आया। किसी ने पैसे ही नहीं लिए। नहीं 6 आने बज क्या गए। बहुत बड़ी बात। क्या वजह थी पैसे नहीं लिए? मतलब ऐसे हुलिये में निकल गया था ना। अच्छा, इखलाक साहब को बात नहीं क्लियर सुनी। करें उनको जरा। 6 आने बज गए। फिर अम्मी ने पकड़ लिया कि ये बेटा एक बात बता, तू आज खाना क्यों नहीं खा रहा? और अम्मी को बताया, मैंने कहा बाहर से 1 रुपया मिला था, फिर उन्हें दी। वो भी बचा के लिया है। जी रूफी साहब आप बताएं। अच्छा आपका पसंदीदा सिंगर कौन है? बहुत नुसरत फतेह अली खान साहब उनकी और मेहदी हसन खान साहब। क्या बात है। 2 लाइन कुछ गुनगुना दें उन्हीं की तो सुनाई थी पहले। एक दफा और एक कुछ दफा। और मेहदी कुछ हसन की सुना लो यार। हाँ। क्योंकि एक समा सा बन वो हाँ, सुना दे, बिल्कुल। तुम नजर। आधा सुना। हाँ। हेलो 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 मुझे तुम नजर से गिरा दो हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से मेरी याद हो, जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे तरफ पाओगे। शमा जो जलाई मेरी वफा बुझाना भी चाहो, बुझा ना सकोगे। मुझे तुम नजर वाह रूफी, हनीफ बहुत भाई अच्छे। जी, आप जी। मुझे कह रहे थे आप भी कुछ सुनाना चाहते हैं? मैं भी सुनाऊं? जी अच्छा, बिल्कुल। लाइए लाइए सुनाते हैं। मेहदी हसन साहब एक सदी का नाम है। बिल्कुल सदियों का। सदियों का, ठीक है ना। तो हम उनसे बच के कोई भी नहीं निकल सकता जो उनका गाना गाता हो, जो भी है ना। मैडम नूरजहां, मेहदी हसन क्या साहब, बात। ये बहुत बड़े लोग हैं। मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो धूप अता पता मालूम नहीं उसको कोरी ना शाबा। गहरी आंखें फूल से जिसका चेहरा, काली जुल्फें नाक पर
चेहरा काली जुल्फे नागन कर देती है दिल पे पहरा है पूछूंगा दिल पर दुनिया भर में कौन है ऐसा हंसी मेरे ख्यालों में छाई है सूरत मतवाली सी नाजुक सी शर्मीली सी भोली भाली सी रहती है वो दूर कहीं आता पता मालूम नहीं से क्या कहने गोरीना थैंक यू ये बात क्या बात है, क्या बात है, बहुत उम्दा। सलीम साहब, आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ मैं बड़ी देर से, और मैं चाहूंगी कि वो सवाल का आप सारे लोग जवाब दें कि आजकल एक नया तरीका आ गया है कि व्हाट्सएप फेसबुक पे हम ना पिक्चर अपलोड कर देते हैं या उस पे मुबारकबाद दे दी तो समझो जी हमारा जो है ना वो फर्ज अदा हो गया। तो ऐसी मुबारकबादें देने से ये जो रिवायती हमारे तौर तरीके हैं ये आगे भी चल पाएंगे? क्योंकि अभी हमने देखे ईद के नाम पे भी लोग कह रहे हैं व्हाट्सएप पे कर दिए मिली नहीं। बात दरअसल ये है कि डिजिटल दौर है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, किसी को किसी के लिए टाइम ही नहीं है। मियाँ बीवी भी अब सिर्फ तनख्वाह वाले दिन आपस में बात करते हैं। हाँ, वरना एक ही बेड पे मियाँ करवट लेके व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, बीवी उस करवट पे मैसेंजर पे लगी हुई है, बच्चा अपने कमरे में टिकटॉक पे छांटिया कर रहा है, बेटी पता नहीं किधर इमो खेल रही है। करीब के रिश्ते दूर होते चले जा रहे हैं, दूर वाली डेटों पे जा रहे हैं। ऐसा ही तो है। जनाब जैसी ईद गुजर रही है चल रही है, चलने दो। अब डिजिटल भी दे तो देते हैं ना मुबारकबाद, ये ऐसे भी ना देंगे तो मतलब फिर आप क्या? इसके फेवर में सही है, सही चल रही है। अच्छा रूफी साहब, एक तरीका ये भी है कि ना घर में बेशक अपने बहन भाई या मियाँ बीवी या अम्मा अब्बा से भी नाराज है ना, लेकिन व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देंगे जी आज जागने की रात है, बड़ी रात है, सबको माफ कर दिया, सबसे माफी। तो ये माफी तलाफियां ना सिर्फ सोशल मीडिया पर ही रह गई हैं। आपको मैं असल बात बताऊं, पता नहीं मेरे दिल में क्यों ऐसी बात आती है, ये जो मोबाइल ये जैसे ये काना दज्जाल यही है असल में। हाँ 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 बता रहा हूं मैं, बहुत असली गहरी यही है। इसमें बहुत गहरी जो बात। एक कैमरा एक आंख है ना, एक ही आंख है इसकी। हाँ जो 2-3 बनाई वो बेसिकली मोबाइल फेल है, वो एक आंख वाला वही काना दज्जाल है, उसने एकदम दुनिया को झुका दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, असल में जिक्र यही है कि झुक जाएगी दुनिया उसके आगे। हर आदमी को एयरपोर्ट जाता है सब दुनिया ही, ऐसा ही है। अबे झुके भी हो तो और यही तो झुकना है, झुके जा रहे सही। हैं। अपनी बात करते ही नहीं हम लोग, कहीं बैठे हुए भी पूरा एयरपोर्ट पे 100 लोग बैठे हुए यूं, बिल्कुल क्या करे जा रहे हो यार, ये क्या करो। मगर सवाल तो वही रहेगा कि ईदी कैसे जाएगी व्हाट्सएप? ईदी कैसे मिलेगी सर? अकाउंट भाई जिस तरह वो आजकल जैस क्या शिवी पैसा है, जैस क्या शिवी देंगे। पैसा। इजी पैसा आजकल बहुत हो रहा है। नहीं नहीं, वो इजी पैसा व्हाट्सएप पे नहीं WhatsApp की होता, बात हो वो रही है। व्हाट्सएप की बात कर रही है व्हाट्सएप पे कि व्हाट्सएप पे क्या। WhatsApp भाई पे देखिए, कर ले। मैं ये समझता हूँ कि आपका जो करीबी दोस्त है, आपका रिश्तेदार है या दोस्त है, ये मेरे जितने ये सभी लोग मेरे दोस्त हैं, ठीक है ना। जी जी। तो जब भी मैंने इनको इनवाइट किया किसी चीज के लिए तो ये सब गवाह होंगे, मैंने इनको कॉल भी की, जी जी ऐसा ही है। ठीक है। उसके बाद जरूरी मैं है। व्हाट्सएप पे वो कार्ड या जो भी इनविटेशन है वो भेजता हूँ। वरना मैं ये समझता हूँ मैं किसी के सिर्फ व्हाट्सएप के इनविटेशन पे जाता ही नहीं। मैं ये कहता हूँ कि भाई ये इस तरह का इनविटेशन है, जैसे पहले दीवारों पे लिखा होता था ना कि जुम्मा 18 जून बाद नमाज जुम्मा, चलो चलो नश्तर पार्क चलो, जलसे होते थे, ऐसे ही। पढ़ते जाओ पहुंचते जाओ, वो इनविटेशन ही होता था ना। तो आप इसका मतलब है कि आप तो एक हुजूम को दावत दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे आप अगर पर्सनली मैं नईम अब्बास रूफी को दावत दूंगा तो फिर मैं इसको कॉल करूंगा कि रूफी तुमने उस दिन आना है। उसमें हाँ। रिस्पेक्ट है। और ये अमेरिका में था, मुझे पता था, और मैंने इसको व्हाट्सएप किया कार्ड अपने बेटे की शादी के वलीमे का। मैंने फिर भी इसको कॉल की, हाँ इसने कहा यार मैं यहाँ हूँ, मुझे पता है। मैंने कहा तुम फैमिली को भेज देना। हाँ। ये एक तरीका होता है, रिवायत है नहीं भाई, व्हाट्सएप इतने ग्रुप हैं, आदमी नहीं देख पाता। बिल्कुल ऐसे ही। व्हाट्सएप करने के बाद कॉल तो बनती है ना, कॉल नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? मोबाइल रखा हुआ है जिसमें 100-150, फिर उसको सिर्फ डिलीट कर। अच्छा, वहां भी एक चक्कर है ग्रुप में। हाँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको किसी में आपने अपने आप को डिलीट कर दिया, उसका फोन आ जाता है, क्योंकि अरे यार हनी भाई क्या हो गया, नाराज हो गया। भाई मैंने कहा भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, बैटरी खत्म हो गई, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और तुमने मुझे ऐड कर लिया है। जान के बोलते हैं, कोई मैसेज तो कर दो ग्रुप में। हाँ, थोड़ी सी वॉइस सुना दें, थोड़ी सी वॉइस सुना दें। लेकिन इस सब की जड़ ये मोबाइल है, काना दज्जाल ही है। उसमें मैंने सही कहा, ये तो इसकी बिल्कुल तरफ सही कह रहा इशारा क्यों कर रहे हो यार? ये थोड़ी ये मोबाइल थोड़ी है, नहीं तो बात रूफी सुन है। है हमारे मुल्क में, लेकिन नजर नहीं आया। अच्छा एक इस पे चीज मैंने एक शायरी की थी, टच मोबाइल क्या हो क्या रहा है, है, क्या हो रहा है।
क्या हो अब रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या क्या हो रहा है? क्या हो रहा टेक है? मोबाइल की वजह से सब कुछ उल्टा हो रहा है। अच्छा। सास बहू से पिट रही है, ससुर खुश हो रहा है, बीवी काम पे जा रही है, मियाँ सो रहा है, अच्छा। और लड़कियां तेजाब फेंक रही है, लड़कों का अदालत में बयान हो रहा है, अमीरों के ऐश हो रहे हैं, गरीब बेहोश हो रहा है, शराब खुलेआम, उधर नलकों में पानी कम हो रहा है, अमेरिका में वाह। क्रिसमस पे सस्ताई, हमारे यहाँ रमजान महंगा हो रहा है, और दुनिया चांद पे पहुंच गई। हमारे यहाँ आज भी ईद के चांद पे झगड़ा हो रहा है। वाह वाह वाह, बहुत क्या अच्छा। बात है, क्या और ये है ईद का दिन और इतनी दुखी शायरी, ये तू क्या हो रहा है? ईद के हवाले से कोई माजरत? खुली आंख राजा की अचानक जो शब में, घर में अम्मी थी गायब, इसने अब्बा से पूछा ये क्या हो रहा है, तो कह ले बेटे वो हॉस्पिटल गई है, तेरा एक भाई और हो रहा है। जब हो चुका तो मैंने पूछा हुआ क्या, कहने के ये हो रहा है। और हुई नहीं हूँ बस रूफी की जिससे शादी, वो थी इतनी शादी, घूंघट में शर्मा के इससे बोली, ए भैया ये क्या क्या हो रहा है? इसने कहा बाजी खामोश रहो, हमारा नाज- तुम्हारा निकाह हो रही है। नाज़रीन, ये वाह वाह साथी में आज सलीम क्या भाई, हो रहा बहुत है? शानदार। वाह वाह। थोड़ा सा समझ जाए, ये प्रोग्राम घर पे भी जारी है। अच्छा, घर की बात हो रही है तो इस बार हमने देखा है कि फनकार लोग जो हैं वो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो फैमिली के साथ शॉपिंग करने निकले हैं। इसका मेन असल जो ना रीजन क्या है? महंगाई बहुत ज्यादा है या आप लोगों के जाने पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा? हाँ क्या चीज? फैमिली के साथ नहीं जा रहे नहीं shopping देखिए, करने? मैं अपनी अब बात करूंगा, बाकियों का मुझे नहीं पता, और मेरे ख्याल में इसी तरह होता होगा। मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई 20-25 साल हो गए होंगे, शायद 30 साल हो गए होंगे, मैं कभी रमजान में मतलब ईद के मौके पे मैं कभी शॉपिंग करने गया ही। या तो मैं पहले अपनी तैयारी जो भी होती है मैं कर लेता हूँ, पहले जब मेरी वाइफ हयात थी तो वो कर दिया करती थी, शलवार कमीज ये वो जो चीजें, अब फिर माशाल्लाह बेटा बड़ा हुआ, वो सारे इंतजाम कर देता था, ठीक है ना। मैं आम दिनों में जब सन्नाटे वाले दिन होते हैं उस दौरान सुकून के साथ में अपने शूज वूज सब उस वक्त लेता हूँ, शलवार कमीज उस वक्त बनवा लेता हूँ। तो सर ये जो आजकल बाजारों में गहमा नहीं, मैं नहीं मॉल्स में हम देख रहे हैं, देखिए, रश देख रहे लोगों हैं। के पास वसाइल नहीं होते, अपने वसाइल के हिसाब से सब लोग काम करते हैं, वरना गुंजाइश अगर हो तो जैसे मेरी मिसेज है इनकी और दूसरों सबके, तो वो रमजान से पहले ये सारी ईद की शॉपिंग बच्चों की या हस्बैंड की या अपनी बेहतर वही होता है। लेते हैं। इखलाक साहब, आप कैसे नहीं, करते हैं? अच्छा, महंगाई वैसे तो इखलाक नहीं। भाई के जवाब से पहले हाँ। ये शॉपिंग पे जो रश नजर आता है ना सेंटर्स पे आपको, इसमें मेरे ख्याल से कोई 40% खरीदने वाले होते हैं, 60% वो विंडो शॉपिंग ऐसे ही है। और डिप्रेशन के मरीज भी बाहर अनिल भाई, निकलते वसाइल हैं। नहीं। हाँ यार, इनको जरा रौनक वानक चाहिए। कुछ लोग घूमने फिरने के लिए निकलते हैं, शॉपिंग नहीं, विंडो शॉपिंग। आपकी बात बिल्कुल राइट ठीक है। है ना, महंगाई के दौर में लोग विंडो शॉपिंग ज्यादा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अब देखिए, जहाँ तक आर्टिस्ट की बात होती है ना, तो पहचानते हैं लोग तो अच्छा बिहेव भी करते हैं, मिसबिहेव भी करते हैं। मिसबिहेव करने वाले नहीं, मिसबिहेव करने वाले ज्यादातर जेलस लोग होते हैं, ये हमारे मुल्क में है। उनके अंदर एक अच्छा। हसद होती है, वो कोई ऐसी नेगेटिव बात करते ऐसे हैं। 90% हाँ। लोग ऐसे होते हैं, वाइफ हमारी कभी लेके भी जाती है, कोई महंगी चीज लेनी है, कोई बड़ी चीज लेनी है, तो फिर साथ उसे पता है डिस्काउंट मिल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये बात क्यों है कि कभी लेके जाती है ना, फराड भी करते हैं। इनकी वाइफ कभी लेके जाती है, वैसे नहीं लेके जाती। कभी ये जब इनकी डिस्काउंट चाहिए होता है। सलीम की वाइफ हमेशा इसका मुंह दिखा के पैसे कम कराती है ना, कि भाई ये देख ले कितने हो सकते हैं, तो बहन ऐसे ही ले जाओ। मेरे मुंह दिखाने वाले नहीं देखिए, वो तो मैं मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन आर्टिस्ट की एक रिस्पेक्ट होती है, उसकी जाहिर है सबको जानते ही है। तो दुकानदार नहीं, एक चीज और भी होती है, जो चालाक दुकानदार क्या करते हैं, जब सारी शॉपिंग हो जाती है, पेमेंट हो जाती है ना, उसके बाद कहते हैं और अनिल भाई आजकल कौन सा ड्रामा आ रहा है। मैंने कहा मैंने छोड़ दिए ताकि पहले से पहचानना पड़ेगा, तो फिर पैसे भी कम करने पड़ेंगे। हाँ, वो पहचानता ही नहीं। सौदा हो जाता है। अब हाँ। लेकिन होता ही है कि मैं क्या चालाकी करता हूँ, पहले मिसेज को भेज देता हूँ क्या लेना है, उससे पूरे रेट वो वेट पसंद पूछ कर लो, लेती हैं। और उसके बाद मैं एंट्री देता हूँ, तो फिर जब पेमेंट का टाइम डिस्काउंट आता हो है, जाता है। नहीं ऐसे ही होता है, अमूमन यही होता है कि आखिर में जाओ तो डिस्काउंट मिल जाता है। वाइफ को डिस्काउंट नहीं मिलता, जब हम खुद जाते हैं हमें देख के मिल जाता है। आपको वहीं लगता है तो इस प्रोग्राम के बाद अब आप लोग को डिस्काउंट मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा मिलेगा। मिलेगा। आप चाहती ना मिले, अच्छा, ज्यादा मिले, मिलेगा। मिले, बिल्कुल मिले। ईद वाले दिन क्या होता है कि जैसे माशाल्लाह आप लोग एक बड़ा नाम है, हमारी इंडस्ट्री की एक बड़ी पहचान अल्लाह का है, नाम बड़ा। तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी ईद वाले दिन का क्या स्केड्यूल होता है? रिकॉर्डिंग्स पे ज्यादा, क्योंकि पहले से लोगों ने बुक किया होता है, पहले से लोगों की फरमाइश होती है, जैसे हमने भी बार बार आपको तंग किया कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, नहीं। तो मैनेज करना आसान होता है? नहीं, मुश्किल होता है। देखिए, अब मैं वैसे कोई 6 साल के बाद 7 साल के बाद मैं स्टेज ड्रामा कर रहा हूँ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जी, कराची के AC ऑडिटोरियम 2 में, और ड्रामे का नाम है ईद धनाधन। तो ईद वो धनाधन। ईद के दिन से है, और रोजाना 2 शो है, और आम दिनों में 1 शो है, तो वो 12-14 शो है।
तो बीच में जो गैप आया, मैंने ड्रामा नहीं किया, लेकिन फिर मैं कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट के इवेंट में बिजी रहा, किसी शूटिंग में। रिकॉर्डिंग तो अभी भी हो रही है और नींद नहीं पूरी हो रही है, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी करनी है और उसके बाद फिर इफ्तार ट्रांसमिशन में रमजान में जाना है, फिर सहरी ट्रांसमिशन में जाना है, फिर उठ के जल्दी जो है ना फिर इफ्तार के बाद फौरन रिहर्सल में जाना है। नींदें पूरी नहीं होती। ईद पे भी यही हाल होता है। तो अब जब मैंने ये ड्रामा किया है इस ईद पर, तो जाहिर है कि अब फिर वही सूरत हाल हो जाएगी, और हो रही है रमजान से। रिहर्सल हो रही है, रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ ईद के शोज, क्योंकि मैं खुद होस्टिंग भी करता हूँ, तो मैं कहीं गेस्ट हूँ, कहीं मैं होस्ट हूँ। जिम्मेदारी ऑलमोस्ट, क्योंकि देखिए कॉमेडियन होता है, सिर्फ कॉमेडियन होता है, बहुत से ऐसे लोग भी हैं उनके लिए होस्ट करना मुश्किल पड़ जाता है। ये भी अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग। एक आदमी जब इतने चीजें देख रहा होता है ना, वो बड़ा, और फिर कोई क्रिएटर आदमी हो, अलग अलग काम करना चाहता हो, एक जगह जाके एक ही बात दूसरी जगह नहीं करनी, दूसरी जगह तीसरी जगह नहीं, बिल्कुल ऐसी है। ये अलग टेम्परामेंट है जो में माशाल्लाह है शुरू से ही। रुफी साहब, एक चीज और हमने देखी है कि आजकल तो हर फील्ड में ऐसा है कि जेलसी इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तबकाती तकसीम बहुत ज्यादा है। तो जिस शोबे से आप लोग वाबस्ता हैं, क्या यहाँ पर भी है कि तबकाती किस्म पे कोई जो है वो छोटा बड़ा आर्टिस्ट या सीनियर और जूनियर वाली कोई चीज? ये तो आपने बात की, आज की बात नहीं, ये शुरू से है। ये तो हजरत आदम के जमाने से, हाबिल और काबिल में भी तो हसद थी ना। प्रोफेशनल जेलसी होना जरूरी है, सही, हेल्दी, लेकिन किसी को खींचना या किसी हेल्दी कंपटीशन, ये काम नहीं बनता भाई। हमने ऐसे स्टेज ड्रामे भी किए हैं मोइन अख्तर साहब के साथ, गुड लक मोइन अख्तर, और बेशुमार इस तरह, जिसमें मैं भी था, सलीम भी, शकील सिद्दीकी भी, और बाकी सब बहुत बड़ी कास्ट होती थी। हम ऐसा मतलब हम मिलके बैठते भी थे, मस्ती मजाक भी करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन जब हम काम करते थे अपने अपने काम के लिए हम इतने सेल्फिश हो जाते थे, दुश्मन नहीं होते थे। अपना काम अच्छा करने के लिए आपको खुदगर्ज होना जरूरी होता है, जब भी आप अपना अच्छा काम करते हैं। लेकिन उस खुदगर्जी में आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। हाँ, मेरी कोशिश ये होगी कि अगर मैं सलीम से अच्छा काम करूं, मगर सलीम को कोई नुकसान भी ना हो। ऐसा ही है। सलीम की कोशिश होगी वो इनसे अच्छा काम करे। वैसे होगा नहीं। नहीं भाई, ऐसा हो और नहीं भाई, मैं बताऊं, ये होना चाहिए। आप अपने काम से आगे बढ़े, ना कि सियासत से और एक दूसरे को नुकसान पहुंचा के आगे बढ़े। तबकाती तफरीक कोई नहीं है। कॉमेडियन, सिंगर, जो फंक्शन करते शो बिजनेस में इस तरह का, और इस फील्ड में खास तौर पर नहीं। अब थोड़ा बहुत आ गया है। अब तो हर चीज में आ गया ना, अब तो बिजनेस में भी आ गया, एक दूसरे से हर जगह में। और देखें, बात सुने, ये जो शो बिजनेस है ना, खास तौर पे शो बिजनेस में बंदा अगर सिफारिशी कोई आएगा, अब तो सिफारिशी यहाँ चल नहीं सकता, या तो आर्टिस्ट होता या नहीं होता, मैंने शुरू में भी कहा था। और अगर कोई सिफारिश से आता भी है ना, तो वो जाता मेरिट पर है। जब काम ही नहीं आ रहा तो वो टिक ही नहीं सकते यहाँ पे। अच्छा, एक मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगी, उसके बाद अगर आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हो। सर, आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, फैन फॉलोइंग का ऐसा है जैसे ना बहुत बड़ा कंपटीशन है। आजकल छोटे छोटे बच्चे के पास मिलियन व्यूज हैं, तो उनको ज्यादा इनकम मिल रही है। मैं ये नहीं कह रही कि उससे कोई जेलसी है या बुरी चीज है, हर बंदे के, लेकिन वो जो हमारा एक सीनियर आर्टिस्ट था जो बहुत अरसे से काम कर रहा था, उसको उस तरह का मुआवजा नहीं मिल रहा जो कि दूसरे को मिल रहा है। मतलब वायरल होने वाली चीजें जो है ना, उनको लोग ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बिल्कुल उनकी जो शोहरत होती है, मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया की जो शोहरत है ना, ये वक्ती तौर पे होती है। 16 सेकंड का अगर आइटम है तो 16 दिन तक चलता है, फिर आगे काम चल रहा होता है। तो दायमी फनकार और असल फनकार तो वही है जो सोशल मीडिया के बगैर जिन्होंने मकबूलियत हासिल की। हनीफ राजा, हम या रूफी, हम किस तरह स्ट्रगल करके आगे बढ़े। उनके साथ एक तो स्ट्रगल नहीं होती, सीखने का वो मौका नहीं मिलता उनको, इसलिए जल्द आते हैं, छा जाते हैं, शोहरत पा लेते हैं, गायब होने के चांसेस उनके रहते हैं। बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना कि क्वालिटी और क्वांटिटी, हाँ, अच्छी बात। ये असल में रीजन होना चाहिए हमारी शो या किसी भी फील्ड में, कि आपको क्वालिटी नजर आनी चाहिए। अगर आपको एक ऐसा बंदा नजर आया कि यार सर पकड़ के बैठे में, बोले यार इसके 10 मिलियन व्यूज, उससे क्या ताल्लुक? बहुत अच्छी बात तो ये आपको किसी को आपकी बात से कुछ सीखना मिले। अच्छा, देखें शहजादी, आपका जो सवाल था ना कि उस बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको वो पेमेंट नहीं मिल रही, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इनको पैसे बहुत मिल रहे हैं। और दुनिया में देखिए, वो एक शेर है ना जिसका दूसरा पहला मिसरा है कि अंदाजे बयां बदल देता है, वरना कोई बात नई बात नहीं है। मुझे सही तरह याद नहीं है, मफहूम यह है कि दुनिया में कोई नई बात नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन चेंज हो जाती है, वो सब कुछ वही रहा है। ठीक है ना? जब हम आए थे
तो जो हमसे सीनियर लोग थे उनको इतने पैसे नहीं मिलते थे जितने हमें मिलना शुरू हुए। तो वो लोग बोलते, वो हमें कहते थे तुम लोग खुश नसीब हो, तुम आए हो तो इतना इतना पैसे मिल रहा है। टीवी पे तो छोटा सा चेक मिलता था पीटीवी पे। तो अब जो लोग आ रहे हैं ना, और यहाँ मैं रूफी की बात को भी उसमें शामिल करूंगा कि एक आदमी है जो अपने घर की वीडियो बना के डाल रहा है बेगैरती के साथ, बिल्कुल, और वो पैसे कमा रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से उस मयार को तो मीट नहीं करता ना क्वालिटी को। मुबारक। हाँ, रूफी बात ये कि क्वालिटी और क्वांटिटी की जो बात की ना, यही असल बात है। यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे क्वांटिटी ज्यादा देनी पड़ती है, उसके लिए दिन रात फुल टाइम लगे हुए हैं, नफसियाती मरीज। लेकिन देखें, मेरी अपनी एक सेइंग है, मैंने खुद कहा था, मैंने कहा कि भाई इसकी जो उम्र है ना इसकी शोहरत की, अगर वो 3 मिनट का क्लिप है तो ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते, और उसकी बहुत ज्यादा उम्र हो जाए कि अल्लाह इसको तवील उम्र दे, तो 3 महीने। 3 महीने बस, इससे ज्यादा इतना मजा आ रहा है। सारे शहजादी सितारे हमारे साथ मौजूद हैं और मैं बार बार रूफी सर को देख रही हूँ और माइक इतने दूर पड़ा हुआ है। क्या ख्याल है एक सॉन्ग और अगर हो जाए तो? आज एक प्रोग्राम ऐसे ही रख दे, जो कि हम लोगों ने क्लोजिंग भी करनी है। प्लीज ट्रांसमिशन का सिलसिला नाज़रीन जारी रहेगा, मेहमान बदलते रहेंगे, मेजबान बदलते अब रहेंगे, हमें तो इजाजत मिलेगी ना लेकिन इसके चैनल बाद। 5 की जो ट्रांसमिशन है सॉन्ग ये चलती रहेगी। सर, हम चाहेंगे कि आपके गाने से हम क्लोजिंग करें। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो दे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, जरा दिल किसी से लगा कर तो दे। खुदा के लिए छोड़ दो ये पर्दा कि है आज नहीं है कोई, शबे बस भी है हिजाब इस कदर क्यों, शबे बस भी है हिजाब इस कदर क्यों, जरा से आँच हटा तो दे, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, लगी भूल जानी पड़ेगी, ज़ख्म पे ज़ख्म खा के अपने लहू के घूंट पी, आह कर लबों को सी इश्क है दिल लगी, वफाओं के गम से पक्को नहीं है, जरा एक बार आज़मा कर तो देख, ज़माने को अपना बना कर तो देखा, ज़माने को अपना बना कर तो देखा, हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो दे।